Dear students of class 12, today I am going to teach you future perfect tense. On the last term, I taught you future continuous tense. तो प्रिय छात्रों, आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। जैसा कि इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर मीन्स भविष्य के समय में, परफेक्ट मीन्स कार्य का संपूर्ण होना, टेंस मीन्स कार्य, यानी भविष्य के समय में किसी कार्य का पूर्ण होना, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आगे आने वाले समय में किसी कार्य का संपूर्ण होना, किसी कार्य का पूर्ण होना, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी में इसकी क्या पहचान होती है, इसे समझें। ऐसे वाक्य जिनकी क्रियाओं के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुका होगा, अथवा आ होगा, ई होगी, ए होंगे और आ होगा आदि शब्द आते हैं, तो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। दोबारा समझें। ऐसे वाक्य जिनकी क्रियाओं के अंत में क्या आता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे और चुका होगा, अथवा आ होगा, ई होगी, ए होंगे और आ होगा, तो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहें, मैं कल अपना प्रश्न पत्र हल कर चुका हूँगा। मैं कल अपना प्रश्न पत्र हल कर चुका हूँगा, इसका मतलब आगे आने वाले समय में कार्य के पूर्ण होने की जानकारी दी गई। दूसरा वाक्य जैसे हम कहते हैं, तुम कल इस समय तक इस कार्य को समाप्त कर चुके हो। तो तुम इस कार्य को समाप्त कर चुके होगे कल इस समय तक। आगे आने वाले समय में कार्य के समापन की जानकारी दी जाएगी। तो ऐसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? आई और बी के साथ सेल है, फर्स्ट पर्सन की कर्ता के साथ सेल है, तथा शेष सभी के साथ विल हैव का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। आई और बी के साथ क्या लगाते हैं? शेल है। शेष सभी के साथ क्या लगाते हैं? विल हैव। और शेल हैव और विल हैव के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें वाक्य बिफोर से और जुड़ते हैं। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी होगी, तो बिफोर, इंग्लिश में जो बिफोर से पहले वाला पार्ट होता है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है, और बिफोर के जो बाद वाला पार्ट होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो दोबारा समझें, बिफोर से पहले वाला पार्ट किसमें? फ्यूचर परफेक्ट में। बिफोर के बाद वाला पार्ट किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है। अब इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किस तरीके से हम वाक्यों को इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं? जैसे पहला सेंटेंस कहें, तुम कल इस समय तक इस कार्य को समाप्त कर चुके हो। तो तुम इस कार्य को समाप्त कर चुके होगे, तो यू विल हैव, विल हैव के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क। तुम इस कार्य को समाप्त कर चुके होगे, तो यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क कल इस समय तक, बाय एट दिस टाइम टुमारो। कल इस समय तक, बाय एट दिस टाइम टुमारो। मैं इस कविता को याद कर चुका हूँगा। तो मैं के अंग्रेजी आई के साथ सेल आएगा, तो आई शेल हैव लर्न्ड, मैं याद कर चुका हूँगा इस कविता को, आई शेल हैव लर्न्ड दिस पोएम। रवि अपना प्रश्न पत्र हल कर चुका होगा, तो रवि विल हैव सॉल्व्ड हिज क्वेश्चन। रवि अपना प्रश्न पत्र हल कर चुका होगा, तो रवि विल हैव सॉल्व्ड अपना प्रश्न पत्र हिज क्वेश्चन। सरला इस उपन्यास को पढ़ चुकी होगी, तो सरला
विल हैव रेड इस उपन्यास को, दिस नोवेल। सरला विल हैव रेड दिस नोवेल, सरला इस उपन्यास को पढ़ चुकी है। अब जो बाकी बिफोर से जुड़ते हैं तो उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी छूट चुकी होगी, तो सबसे पहले इसमें अंग्रेजी बनाएंगे रेलगाड़ी छूट चुकी होगी, तो द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, रेलगाड़ी छूट चुकी होगी, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व, बिफोर आई। अब बिफोर की जो बाद वाला वाक्य इंग्लिश में जाएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी छूट चुकी होगी, तो द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। सूरज निकलने से पहले वह अपना बिस्तर छोड़ चुका होगा, तो ही विल हैव लेफ्ट हिज बेड, वह अपना बिस्तर छोड़ चुका होगा, ही विल हैव लेफ्ट हिज बेड। सूरज निकलने से पहले, बिफोर द सन राइजेस, द सन सिंगुलर है इसलिए राइजेस सिंगुलर वर्ब आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ऐसा राइजेस लगेगा, बिफोर द सन राइजेस। आ गया समझ बच्चों? अब निगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं? सूरज छिपने से पहले मैं इस कार्य को समाप्त नहीं कर चुका हूँगा, तो आई सेल नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क, आई सेल नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क, मैं इस कार्य को समाप्त नहीं कर चुका हूँगा। सूरज छिपने से पहले, बिफोर द सन सेट्स, बिफोर द सन सेट्स, सूरज छिपने से पहले। नेगेटिव वाक्य में विल हैव और शेल हैव के बीच में नॉट लगा देते हैं, तो विल हैव के स्थान पर विल नॉट हैव हो जाएगा और शेल हैव के स्थान पर शेल नॉट हैव हो जाएगा। अब प्रश्नवाचक वाक्य को किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो होते हैं जो क्या से प्रारंभ होते हैं और दूसरे वो होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो जो क्या से प्रारंभ होते हैं उनमें विल और शेल का प्रयोग हम वाक्य के प्रारंभ में कर देते हैं, शेष वाक्य का क्रम वही रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे क्या धोबी कपड़े साफ कर चुका होगा, तो विल द वॉशरमैन है, विल पहले आ गया है पर, तो विल द वॉशरमैन है वॉश्ड, साफ करने की बात होती है, तो विल द वॉशरमैन है वॉश्ड द क्लॉथ्स, क्या धोबी कपड़े साफ कर चुका होगा। क्या तुम इस पुस्तक को पढ़ चुके होगे, तो विल यू हैव रेड दिस बुक, क्या छात्र अपने प्रश्न पत्रों को हल कर चुके होंगे, तो विल द स्टूडेंट्स हैव सॉल्व्ड, विल द स्टूडेंट्स हैव सॉल्व्ड, क्या छात्र हल कर चुके होंगे अपने प्रश्न पत्रों को, देयर क्वेश्चन पेपर्स। अब मैं ऐसे वाक्यों की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, तो उनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं? किसान अपने कार्य को क्यों नहीं समाप्त कर चुका होगा, तो उसमें क्यों जो बीच में आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी पहले लाएंगे, तो वाई विल द फार्मर नॉट हैव फिनिश्ड, तो वाई विल द फार्मर नॉट हैव फिनिश्ड, किसान क्यों नहीं समाप्त कर चुका होगा अपने कार्य को, हिज वर्क। कितने विद्यार्थी कक्षा में आ चुके हैं, तो कितने विद्यार्थी की इंग्लिश होती है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल हैव कम, कितने विद्यार्थी आ चुके हैं कक्षा में इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल हैव कम इन द क्लास, कितने विद्यार्थी कक्षा में आ चुके हैं। इस प्रश्न को कौन हल कर चुका होगा, तो वाक्य को हम हु से प्रारंभ करेंगे, तो हु विल हैव सॉल्व्ड
कौन हल कर चुका होगा इस प्रश्न को? दिस क्वेश्चन। 12 बजे से पहले कक्षा को कौन छोड़ चुका होगा? तो सबसे पहले अंग्रेजी बनाएं, कक्षा को कौन छोड़ चुका होगा? हु विल हैव लेफ्ट द क्लास। हु विल हैव लेफ्ट द क्लास, कक्षा को कौन छोड़ चुका होगा 12 बजे से पहले। अब ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, तो बिफोर इट इज 12 o'clock। बिफोर इट इज 12 o'clock। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, तुम्हारे पिताजी के आने से पहले तुम कहाँ जा चुके हो? तो सबसे पहले अंग्रेजी इसमें बनाएंगे, तुम कहाँ जा चुके होगे? तो वेयर विल यू हैव गॉन। तुम कहाँ जा चुके होगे? वेयर विल यू हैव गॉन। तुम्हारे पिताजी के आने से पहले, बिफोर योर फादर कम्स। योर फादर सिंगुलर है, इसलिए बिफोर योर फादर कम्स। तो बच्चों ट्रांसलेशन आ गई होगी समझ में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से एक बार फिर समझ लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट को किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, इससे संबंधित जो भी एक्सरसाइज में सेंटेंस हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो फ़ोन पर कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं और इसका रिवीजन करते रहें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई भी वीडियो भेजा जाए तो आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए। और तब तक अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ फिर मुलाकात होती है।